फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? इंजॉय कर रहे होंगे, आनंद लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं A to Z इंग्लिश ग्रामर के बैनर तले और अपने इंग्लिश नॉलेज को आगे की ओर बढ़ाएंगे, अपने इंग्लिश नॉलेज को विकसित करेंगे, डेवलप करेंगे। तो आइए मेरे साथियों दोस्तों, अब मन और लगन को लगाकर अपने जिज्ञासा को उजागर करके और हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो सबसे पहले जानेंगे बेसिक नॉलेज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनाने का नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे हम लोग बनाते हैं, ये बेसिक नॉलेज को आज हम लोग सीखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने चैनल पे आते हैं और एजुकेशन को एक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस का पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। उस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। फिर से रिवाइज करेंगे, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते चलेंगे। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगा रहे तो उस वाक्य को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम, सकारात्मक वाक्य बनाने का नियम जानेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म या अदर। हैड सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। चलिए एक दो सेंटेंस लेने की कोशिश करते हैं, एक दो सेंटेंस लेने की कोशिश करते हैं। रहीम गाना गा चुकेगा, रहीम गाना गा चुकेगा, रहीम गाना गा चुकेगा। वे लोग आम खा चुकेगा, वे लोग आम खा चुकेगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। आप उससे झगड़ा कर चुकोगे, आप उससे झगड़ा
कर चुकोगे, कर चुकोगे। इस तरह के अगर सेंटेंस रहा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, उन बनाने का तरीका के बारे में आज हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट का चयन करते हैं। रहीम गाना गा चुकेगा। गाना गाने का काम किसने किया? रहीम, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया? रहीम। शैल या विल, रहीम के साथ विल लगता है, उसके बाद हैव। स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। तो रहीम विल हैव क्या कर चुकेगा? गाना गा चुकेगा। गाना गाने का सिंग sang होता है। sang a song। रहीम will have 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 sang a song। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग आम खा चुकेगा। वे लोग आम खा चुकेगा। दे विल हैव ईटेन। दे विल हैव ईटेन। वे लोग आम खा चुकेगा। ईटेन अ मैंगो। ईटेन अ मैंगो। ईटेन अ मैंगो। वे लोग आम खा चुकेगा। They will have eaten a mango। They will have eaten a mango। अगला है, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा। I shall have taught। I shall have taught English। Taught English। I shall have taught English। I shall have taught English। आप उससे झगड़ा कर चुकोगे। You will have quarrel। You will have quarrel him। Quarrel him। You will have quarreled him। आप उससे झगड़ा कर चुकोगे। तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य को बनाते हैं और बनाने का तरीका हम लोगों ने सीखा। तो आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य अगर रहेगा तो कैसे बनेगा? नकारात्मक वाक्य रहेगा तो किस तरह से बनेगा, हम लोग उसके बारे में जानेंगे, सीखेंगे और अपने नॉलेज को डेवलप करेंगे। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर टर्म। यहाँ पास एक बात ध्यान में रखेंगे, ख्याल में रखेंगे कि जब भी लगेगा तो हैव का प्रयोग होगा, न कि हैज या हैड का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे हैव के जगह पे अगर आप हैज या हैड का अगर प्रयोग कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हाँ, ये गलत हो जाएगा। जब भी लगेगा तो हैव का प्रयोग होगा, न कि हैज या हैड का प्रयोग होगा। हैज या हैड का प्रयोग होगा। जब भी लगेगा तो हैव का ही प्रयोग होगा। हैव का ही प्रयोग होगा। अगला है निगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसको बनाते हैं तो रहीम गाना नहीं गा चुकेगा। रहीम गाना नहीं गा चुकेगा। तो रहीम विल नॉट। रहीम विल नॉट हैव। रहीम will not have sang a song। Sang a song। रहीम will not have sang a song। अगला है वे लोग आम नहीं खा चुकेगा। वे लोग आम नहीं खा चुकेगा। They will not have। They will not have
मैंगो। अगला है मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा। आई शांट, आई शांट, यहाँ शैल और नॉट को अगर मर्ज करेंगे तो शांत और विल और नॉट को मर्ज करेंगे तो वांट का प्रयोग होगा। इस बात को मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पिछला क्लास में भी बताया था और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बताया था। तो इन बातों को ख्याल में रखेंगे। आई शांत टाउट, आई शांत टाउट, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा। आई शांत टाउट इंग्लिश, आई शांत टाउट इंग्लिश, आई शांत टाउट इंग्लिश। अगला है आप उससे झगड़ा नहीं कर चुकोगे। आप उससे झगड़ा नहीं कर चुकोगे। यू वॉन्ट quarreled, you won't have, you won't have, you won't have quarreled, him, you won't have quarreled him. Rahim will not have sang a song, they will not have eaten a mango. I shan't have taught English, you won't have quarreled him, you won't have quarreled him, quarreled him. अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो क्या रहीम गाना गा चुकेगा? क्या रहीम गाना गा चुकेगा? Will Rahim have sang a song? Sang a song? Sign of interrogation. Sign of interrogation. क्या वे लोग आम खा चुकेगा? Want. Will they have eaten a mango? Eaten a mango? Eaten a mango? Eaten a mango? Will they have eaten a mango? क्या वे लोग आम खा चुकेगा? क्या वे लोग आम खा चुकेगा? अगला है क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुकूंगा? Shall I have taught English? Taught English? Taught English? Taught English? क्या आप लोग उससे झगड़ा कर चुकोगे? Will you have quarreled him? Sign of interrogation. अगला है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्या रहीम गाना नहीं गा चुकेगा? तो won't Rahim have sang a song? Sang a song? Sang a song? Sign of interrogation. Shall या will plus subject plus not plus have plus verb 3 plus object plus other term plus sign of interrogation plus sign of interrogation का प्रयोग होगा। तो उसी के बेसिस पे will रहीम नॉट न करके will और not को मर्ज करके want का प्रयोग करेंगे। Want रहीम have sang a song? Want रहीम have sang a song? अगला है क्या वे लोग आम नहीं खा चुकेंगे? तो will they
not have eaten a mango, eaten a mango, eaten a mango, eaten a mango. Will they not have eaten a mango, eaten a mango? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकूंगा? Shall I not have taught English, taught English, taught English, taught English? क्या वे लोग उससे झगड़ा नहीं कर चुकेंगे? तो want you have quarreled him, sign of interrogation. अब आगे आते हैं WH वर्ड में। WH के क्वेश्चन में अगर इन तरह के सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे? WH तरह के क्वेश्चन को हम लोग एक दो लेने की कोशिश करते हैं। तुम लोग कहाँ जा चुकोगे? 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 वह कब खा चुकेगी? वह कब खा चुकेगी? वह कब खा चुकेगी? वह क्या खा चुकेगी? वह क्या खा चुकेगी? तो इस तरह के सेंटेंस अगर रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इसके बारे में भी हम लोग जाने। तो सबसे पहले WH वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। WH क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन सारे वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे तुम लोग कहाँ जा चुकोगे, तो सबसे पहले कहाँ को हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ के अंग्रेजी होता है when, where। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे तुम लोग के अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब कौन का प्रयोग होता है? will लगता है। तो where will you have वर्ब का तीसरा रूप वर्ब है जाना, gone, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। Where will you have gone? Where will you have gone? अगला है वह कब खा चुकेगी? कब की अंग्रेजी when। कब की अंग्रेजी क्या होता है? when। she के साथ क्या लगता है? will लगता है। when will she eaten? when will she eaten? वह क्या खा चुकेगी? क्या था अंग्रेजी? what will she eaten? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करते चलेंगे। बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करते चलेंगे। इसी तरह से WH वर्ड में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस यानी दोनों जब मर्ज रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे तुम लोग कहाँ नहीं जा चुकोगे, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? where will you, उसके बाद not, not have gone,
gone. Where will you not have gone? Where will you not have gone? तुम लोग कहाँ नहीं जा चुकोगे? तुम लोग कहाँ नहीं जा चुकोगे? अगला है वह कब नहीं खा चुकेगे केगी? When will she not have eaten? Have eaten. इस तरह से अगला क्वेश्चन है वह क्या नहीं खा चुकेगा या चुकेगी? तो what will she not have eaten? साइन ऑफ इंट्रोगेशन. तो इस तरह से हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाने का तरीका सीखा और बनाने का नियम के बारे में जाना, उसके पहचान को बारे में सीखें. तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे और कम से कम 50 क्वेश्चन आप सेल्फ बनाइए. 50 क्वेश्चन सेल्फ बनाइए. जब तक के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक के कुछ नहीं होगा. 50 क्वेश्चन कम से कम बनाना है. 50 क्वेश्चन कम से कम बनाना है और प्रैक्टिस करना है. और किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करना है, कमेंट करते चलना है. और अगर किसी तरह का डाउट हो कमेंट करें, संपर्क करें. आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप संपर्क करके हमसे शेयर कर सकते हैं. मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को शो करूंगा और बताने का काम करूंगा. तो वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे. वीडियो को पॉज करके और लिखते चलेंगे. When will she have eaten? What will she have eaten? ये सिंबल दे दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए. अगर किसी भी तरह का डाउट हो, दिक्कत हो तो संपर्क करना ना भूलें. और आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं. आप व्हाट्सएप नंबर में मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है. व्हाट्सएप नंबर 9852958936. इस व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्ट कमेंट करें और हमसे शेयर करें. हम आपके कमेंट को ख्याल में रखते हुए आपके प्रॉब्लम को शो करने का काम करूंगा. और अगर आप कमेंट भी सेक्शन में देते हैं तो कमेंट सेक्शन में ही मैं आपके सवाल के जवाब दे दूंगा. तो थैंक यू मेरे दोस्त. आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. शुक्रिया क्लास में बने रहने के लिए. थैंक यू.